बहुत दिन हुए। एक व्यापारी गुजरात में जाकर व्यापार करने लगा। उसने अपने पुत्र अशोक को नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने भेजा। कुछ दिनों में व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके दुख में उसने भी प्राण त्याग दिए। मरने से पूर्व उसने सारी संपत्ति अपने पुत्र अशोक के नाम कर दी और उसके पास समाचार भेज दिया तथा तब तक व्यवस्था न्यायाधीश को सौंप दी। समाचार प्राप्त होते ही अशोक व्याकुल होकर घर की ओर चला। मार्ग में उसे एक अन्य बालक मिला तथा सहानुभूति दिखाते हुए उसने उसके उत्तराधिकारी होने तथा परिवार में अकेला होने का सारा भेद मालूम कर लिया और उसके साथ हो लिया। दोनों में गाढ़ी मित्रता हो गई, किंतु घर पहुंचते ही अशोक के साथ वह भी रोने लगा। अपने को उत्तराधिकारी कहने लगा। न्यायाधीश चकराया। उसने व्यापारी के पुत्र को पहचानने की एक युक्ति निकाली। उसने व्यापारी का एक चित्र मंगवाकर उसकी छाती की ओर इशारा करते हुए एक एक तीर कमान उनके हाथ में देकर निशाना लगाने को कहा। यह भी कहा, जो ठीक निशाना लगाएगा वही उत्तराधिकारी माना जाएगा। अशोक के साथी ने तो तीर ठीक निशाने पर छोड़ दिया, परंतु अशोक उन्हें फेंककर फोटो से लिपट गया। उसे देखकर उसके दिल में पिता के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो गया। अशोक ने न्यायाधीश से संपत्ति उसे ही दे देने को कहा तथा अपने लिए पिता की निशानी मांगी। न्यायाधीश ने समझकर कि असली उत्तराधिकारी कौन है, उसे उत्तराधिकारी घोषित किया और साथी को जेल भेज दिया। इस प्रकार के त्याग और श्रद्धा भाव से उसे सर्वस्व प्राप्ति हो गई। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर लेख लेकर उपस्थित हैं। आज का लेख है, क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं। मित्रों, भोजन का संबंध स्वाद एवं स्वास्थ्य से है। भोजन स्वाद के अनुरूप एवं स्वास्थ्य के अनुकूल होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तो भोजन को औषध के समान होना चाहिए, अर्थात इतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए जितना कि शरीर की आवश्यकता है, परंतु हम भोजन स्वाद के लिए करते हैं। इससे स्वास्थ्य नज़रअंदाज होता और समस्या बढ़ती है। स्वाद के अनुरूप सीमित आहार भी ठीक है, परंतु भूमंडलीकरण के इस दौर में हमें बाजार की भूख के लिए खाना पड़ रहा है। हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए, यह सब मापदंड बाजार तय कर रहा है। हमारा दोष यह है कि बिना सोचे विचारे हम मान ले रहे हैं कि बाजार मापदंड ही श्रेष्ठ और सेहत के लिए अनिवार्य है। आज पारंपरिक आहार के स्थान पर फास्ट फूड एवं जंक फूड का प्रचलन बढ़ रहा है और ये आधुनिक आहार वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित आहार माने जा रहे हैं। विज्ञापनों एवं अन्य माध्यमों से इस आहार की महिमा मंडित की जा रही है। आहार स्वास्थ्य एवं पोषण के स्थान पर एक व्यवसाय में बदल गया है, अर्थात जो बाजार में उपलब्ध है, जिसे तथाकथित ऊंचे एवं प्रतिष्ठित लोग ग्रहण करते हैं, वह चाहे हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल ही क्यों न हो, खाना आवश्यक है। भोजन व्यवस्था नहीं है, उदर पूर्ति का साधन है, परंतु भूमंडलीकरण के फैलते बाजारवाद में स्टेटस सिंबल बन गया है। यात्रा के दौरान या प्रतिष्ठित होटलों में दाल रोटी या घर का बना पारंपरिक भोजन एवं पकवान तो ग्रहण करने में संकोच होता है, परंतु इसके बदले 3 रुपये किलो आलू के 300 रुपये किलो के ब्रांड पैकेट के चिप्स को खाने में हम गौरव महसूस करते हैं। सुराही में भरे पानी के बदले बोतल बंद पानी ज़्यादा सुकून देता है। यह बाजार का व्यवसाय है। कम लागत और अधिक से अधिक आय का मानक इस बाजारवाद का सूत्र सिद्धांत है। बाजार का स्वार्थ उत्पादक से अधिक ट्रेडर्स और प्रोसेसिंग उद्योग के पक्ष में होता है। इस वजह से इस व्यवसाय में रोटी चावल के स्थान पर पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स आदि सामान को आहार के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है। आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में समय के अभाव को यह पूरा करता है, अर्थात कम समय में जल्दी बनने एवं मिलने वाले तथा चटपटे स्वाद के कारण यह अधिक आकर्षित करता है।
इस आकर्षण को योजना के तहत बढ़ाया जाता है, फिर इसका प्रभाव स्वास्थ्य के लिए कितना ही प्रतिकूल क्यों न हो। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने दिल्ली से संबंधित कुछ दिल दहलाने वाले निष्कर्षों की एक रपट तैयार की है। इस सर्वेक्षण रपट में दिल्ली में फास्ट फूड बाजार की बढ़त से उपजे दुष्परिणाम दर्शाए गए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में 55% महिलाएं और 45% पुरुष बदल रही आहार शैली के कारण मोटापे के शिकार हो चुके हैं। लगभग 76% महिलाएं आंत के संक्रमण से ग्रस्त हैं। आधुनिक आहार के विपरीत प्रभाव से चिकित्सकों का व्यापार खूब चल पड़ा है, क्योंकि इस आहार को ग्रहण करने के पश्चात व्यक्तियों की अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और वे चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो यहाँ तक कहा है कि आहार शैली में आए इस घातक परिवर्तन पर यदि रोक न लगी तो निकट भविष्य में दिल्ली डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानी जाएगी। फास्ट फूड का सर्वाधिक प्रचलन दिल्ली में हो रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बदलती जीवन शैली के कारण बढ़ते हृदय रोगों के खतरों से भी सावधान किया है। आधुनिक जीवन शैली से उपजे आहार की वर्तमान दशा से अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में आम आदमियों से लेकर तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्वास्थ्य की संरचना कहाँ तक डगमगाएगी, चरमराएगी। आहार पर जब से बाजारवाद की दृष्टि पड़ी और इसने जब से एक बड़े व्यवसाय का रूप लिया, तब से व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्थान पर तीव्र स्वाद तथा बाजार में बनने वाले खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता मिली। इससे एक ओर जहां स्वास्थ्य संकट गहराया, वहीं दूसरी ओर बाजार और अधिक अर्थ संपन्न होने लगा। आंकड़ों के आईने में झांके तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत स्वतंत्र शोध इकाई वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की रपट चौंकाने वाली है। इसके अनुसार अपने देश में फास्ट फूड का बाजार हर साल 40% से अधिक दर से बढ़ रहा है। वर्ष 2005 के अंत तक अपने देश में यह बाजार प्रति वर्ष 4800 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। यदि इस पैसे का उपयोग व्यक्तियों के सामान्य आहार एवं स्वास्थ्य संकट को दूर करने के लिए किया जाता तो संभव है अपने यहाँ की 35 से 45% लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता था। आंकड़ों के गणित में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII की रपट भी यही तथ्य प्रतिपादित करती है। इसके अनुसार अपने यहाँ का संपूर्ण खाद्य बाजार सालाना 2.5 लाख करोड़ का है। पारंपरिक भोजन जैसे दाल, रोटी, चावल तथा सब्जी की कीमत कम एवं पौष्टिकता अधिक है, परंतु हम इसके बदले इससे 4 से 10 गुना कीमत अधिक अदा कर पिज्ज़ा, बर्गर आदि भोजन लेना पसंद करते हैं। यह पसंद अब हमारी आदत में शुमार हो चुकी है, जिसका परिणाम है गहराता स्वास्थ्य संकट। इसी वजह से यह उद्योग विश्व की विशालतम मंडी बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फूड चेन से जुड़ी हजारों कंपनियां अपनी ललचाई नज़रों से भारतीय बाजार पर नज़र गड़ा रही है। इसी चीज़ का लाभ उठाकर एक दशक के अंदर मैकडोनाल्ड और पिज्ज़ा हट जैसी कंपनियां देश के D श्रेणी शहरों तक पहुंच चुकी हैं। आधुनिक होने की ये सारे मापदंड और मानदंड पश्चिमी सभ्यता से पनप रहे हैं। एक निर्धारित जीवन शैली का अनुकरण ही सफल और श्रेष्ठ होने का प्रमाण पत्र माना जा रहा है। अब बाजार हमारे लिए भोजन तय कर रहा है कि हमें प्रतिष्ठित दिखने के लिए क्या खाना चाहिए। हम क्या खाएं कि लोग हमें प्रतिष्ठित होने का दर्जा प्रदान करें। ऐसा न करने वाले पिछड़े माने जाएंगे, अर्थात पिछड़े वे जो कंपनियों की इन चीज़ों को नहीं खाते तथा पारंपरिक भोजन ग्रहण करते हैं। बाजार का तरीका भी यही है कि जो उसकी गति से न चले उसे बाजार विरोधी मानकर निम्न श्रेणी का माना जाए। विदेशी आहार के पैरोकार अपने खाद्य पदार्थों को अभिजात्य दर्जे का ही नहीं मानते, बल्कि इसे मनवाने के लिए वे सारे षड्यंत्र एवं हथकंडे अपनाते हैं जिससे कि उनका व्यवसाय चले। भारतीय कहावत है कि
पर रुचि परिधान एवं आप रुचि भोजन, अर्थात वेशभूषा ऐसी हो जो दूसरों को सुंदर एवं शालीन लगे तथा भोजन अपने स्वाद एवं रुचि के अनुरूप होना चाहिए। परंतु पश्चिमी अंधानुकरण से हम जैसे पाश्चात्य वेशभूषा अपनाकर अपनी सारी शालीनता की सीमाएं तोड़ चुके हैं, ठीक उसी प्रकार इनके भोजन को स्वीकार कर अपने स्वास्थ्य को तिलांजलि दे चुके हैं। हमारी इस मानसिकता को गढ़ने में तथा पोषण करने में इन मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। भोजन के इस महंगे शौक को अपनाने में यदि स्वास्थ्य में संकट नहीं आता तो संभव है कुछ सीमा तक इसे अपनाया जाता, परंतु समझदार कहे जाने वाले इन नासमझों को क्या कहें जो महंगी कीमत लुटाकर रोग और शोक क्रय कर रहे हैं। आयुर्वेद में इसका समुचित समाधान मिलता है। चरक संहिता में कहा गया है कि जहाँ जो वस्तु प्रकृति ने भोजन के लिए बनाई है वह वस्तु वहाँ के लिए औषधि है। हिमालय के शरद इलाकों में गर्म औषधियाँ पैदा होती हैं। रेगिस्तान के गर्म क्षेत्र में तरबूज, खरबूज जैसे शीतल पदार्थों का उत्पादन होता है। ऐसे ही हर क्षेत्र में उसके अनुकूल खाद्य पदार्थों का उत्पादन अपने देश की विशेषता है। यहाँ की एक और सर्वोपरि विशेषता है कि ऋतुओं के अनुरूप यहाँ भोजन निर्धारित होता रहा है। किस मौसम में क्या खाएं और क्या न खाएं, इसका भी उल्लेख मिलता है। आचार्य बाघभट्ट भोजन कितना और कैसे करना चाहिए यह भी बताते हैं। उनके अनुसार भोजन करते समय 2 भाग ठोस आहार एवं 1 भाग तरल पदार्थ लेना चाहिए तथा 1 भाग वायु यानी कि आमाशय खाली होना चाहिए। यदि आमाशय में वायु के लिए स्थान नहीं रखा जाएगा तो भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होगा। चरक संहिता 2/6 के अनुसार अमात्राक्त्वं पुनर्द्विविध चक्षते हीनम अधिकम च, अर्थात आहार 2 प्रकार का होता है, उचित मात्रा में होना तथा उचित मात्रा युक्त नहीं होना। आहार उचित मात्रा में न होना भी 2 प्रकार का होता है, हीन मात्रा एवं अति मात्रा। हीन मात्रा भोजन उचित मात्रा से कम होता है। इस भोजन से तृप्ति नहीं होती। यह बल, वर्ण, वीर्य, आयु तथा पुष्टि को क्षीण करता है। शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों का घातक है, वात रोगों का कारण है। अति मात्रा भोजन उचित मात्रा से अधिक होता है। चरक मानते हैं कि यह भोजन समस्त दोषों का कारण है। सुश्रुत के अनुसार मात्रा से अधिक सेवन किया गया भोजन आलस्य, भारीपन तथा अवसाद उत्पन्न करता है। उचित मात्रा में सेवन किए गए आहार के लक्षण हैं, आमाशय में किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता है, हृदय के कार्यों में अवरोध नहीं आता है, उदर में भारीपन नहीं होता है, मन, बुद्धि, इंद्रियां प्रसन्न होती हैं, बल, वीर्य, वर्ण तथा शरीर की पुष्टि होती है। प्रातः काल किए हुए भोजन का सायंकाल तक तथा सायंकाल का भोजन प्रातः काल तक पाक हो जाता है। उचित मात्रा एवं अनुकूल भोजन का गुण फास्ट फूड में नहीं होता। जैव विविधता वाले अपने देश में फास्ट फूड का प्रचलन कहीं भी शुभ नहीं है, अपितु नुकसान भरा है। अतः हमें भोजन अपने स्वास्थ्य, रुचि एवं पोषण के लिए उचित मात्रा में लेना चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, हम निरोग, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। यही तो लंबी उम्र का रहस्य है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।